गुड मॉर्निंग एवरीवन। कौन कौन पहली बार क्लास अटेंड कर रहा है फिजिक्स वाला की, जो कल नहीं था ऑब्वियसली? ठीक है जी, बाकी सब कल थे। चलो, आई एम आभा पांडे, योर बायोलॉजी फैकल्टी। ये दिख ही रहा होगा सुंदर सुंदर सी फोटो मेरी, ठीक है। बायोलॉजी क्या पढ़ने वाले हैं? वाओ, बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। मीन्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, भैया पेन क्यों नहीं चल रहा? ठीक है जी। ठीक है, बायोलॉजी इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, बायोलॉजी, बायो एंड लॉजी। बायो मीन्स स्टडी, बायो मीन्स लाइफ, लॉजी मीन्स स्टडी, ठीक है। मीन्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लाइफ हियर, ठीक है। 9th क्लास में सेल पढ़ा होगा, जिसने नहीं पढ़ा? किस किस ने सेल नहीं पढ़ा 9th क्लास में? नहीं पढ़ा? चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, बहुत से लोग निकल जाते हैं जिसने नहीं पढ़ा होता। तो अगर हम 10th स्टैंडर्ड की बात करें बेटा, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट सेल, ठीक है, नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट टिश्यूज। हम कुछ प्रोसेसेस के बारे में फिलहाल पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं हमको लिविंग होने के लिए, ठीक है जी। तो आज की क्लास में, आज की क्लास के एंड तक आपको इंट्रोडक्शन चैप्टर का, मेटाबॉलिज्म देखते हैं क्या होता है, और न्यूट्रिशन, ये चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। अगर इसमें से किसी में भी डाउट होगा तो मतलब आप क्लास में अटेंटिव नहीं थे। सो व्हेन यू आर सिटिंग इन माय क्लास, मेक श्योर कि आपके ईयर्स, आईज और ब्रेन तीनों ओपन हो, ठीक है, बिकॉज मैं क्वेश्चन पूछूंगी। ओके, नाउ क्वेश्चन, हाउ कैन यू टेल समथिंग इज अलाइव और नॉट अलाइव? कैसे बोल सकते हैं हम कोई चीज़ जिंदा है या नहीं है? हम कैसे बोल सकते हैं? बेटा आप बताओ जो लिख रहे हो, कोई चीज़ जिंदा है या नहीं है, हम कैसे बोल सकते हैं? अच्छा, मैंने क्या किया, माउंटेन, माउंटेन के ऊपर और चीज़ें रखती गई तो ग्रोथ तो माउंटेन की भी हो गई। ह्यूमन ले, अच्छा जी। कोई और ऐड करना चाहेगा कोई पॉइंट? इट शो सम मूवमेंट, ओके जी। इफ ब्रीथ्स, ओके। रिप्रोडक्शन, अच्छा जी। और कोई, किसी कोई और पॉइंट ऐड करना है? चलो, यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ज़रूरी है किसी भी चीज़ को। अगर मैं बोलती हूँ कि ये चीज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, ठीक है। इट विल बी इक्विवेलेंट टू कि अगर मैं बोलती हूँ तो लाइफ है तो क्या ज़रूरी है। फ्यू मंथ्स बैक, फ्यू ईयर बैक हम सब घर में बंद थे। क्यों बंद थे? कोविड था, ठीक है जी। कोविड ये कॉज कर रहा था, ठीक है। माय क्वेश्चन, वायरस, आपने आपने सुना होगा कोविड के टाइम पे बोला जाता था कि कोई भी सामान बाहर से लेकर आए हो तो उसको सैनिटाइज करो, ठीक है, वॉश करो। सपोज मेरे हाथ में ये बॉटल है, ऐसा क्या हुआ कि मैं ये बॉटल बाहर से लेकर आई और मैंने इसको टच किया तो मुझे बोला गया कि वॉश करो अपने हैंड्स? क्यों? बाय, ठीक है, मेरी बॉडी में एंटर कर सकता है। इसका मतलब ये है कि कुछ तो ऐसा है कि जो वायरस है वो यहाँ पर नहीं कर सकता और मेरी बॉडी के अंदर एंटर करके कर सकता है, ठीक है बेटा। वायरस, ठीक है, वायरस के पास ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो अगर यहाँ पर है तो उसका कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, कुछ भी नहीं कर सकता, लिविंग ही नहीं है, ठीक है, लिविंग ही नहीं कंसीडर कर सकती मैं इफ इट इज ऑन दिस पर्टिकुलर बॉटल, ठीक है। मतलब वायरस कोई भी चीजें खुद से नहीं कर सकता। कैसे कर सकता है? व्हेन द वायरस एंटर्स इनसाइड अस, जैसे ही हमारे अंदर आया, इट यूजेस आर मशीनरी, हमारी ही मशीनरी को यूज करके क्या करने लग गया बेटा? डिवाइड करने लग गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे था
लिस्ट भी आई थी कि वायरस अगर इस चीज़ पे रहेगा इतनी देर तो उसकी डेथ हो जाएगी, इस चीज़ पे रहेगा इतनी। इसका मतलब ये है कि अगर वो यहाँ पर है, ठीक है, कुछ टाइम बाद अगर यहाँ पर है और हमारी बॉडी के अंदर नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे तो मल्टीप्लाई ही नहीं कर पा रहा, कोई डाउट है इस पर? तो मल्टीप्लाई ही नहीं कर पा रहा, कुछ टाइम तक अगर उसको लिविंग होस्ट नहीं मिला तो वो तो गया। ओके, क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि मैं इस रूम में हूँ तो ब्रीथ कर रही हूँ, मैं बाहर जाऊँगी तो ब्रीथ नहीं करूँगी? ऐसा लिविंग के साथ तो होता नहीं है। तो वायरस ऐसा क्यों? क्योंकि वायरस के पास बेटा जो हम 9th क्लास में सेल बोलते थे वो है ही नहीं, वायरस सेल का बना ही नहीं है। इसका मतलब लिविंग होने के लिए एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर जरूरी है इन द फॉर्म ऑफ सेल। कोई भी बैक्टीरिया है उसको मैं लिविंग की कैटेगरी में डालती हूँ, क्यों? क्योंकि किसका बना है? वो सेल का बना है। अमीबा कितनी बार पढ़े हैं, ठीक है, वो भी किसका बना है बेटा? सेल का बना है। मीन्स फंजाई इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल, ठीक है। बेसिकली जितने भी ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे उनको डिवाइड किया गया है 5 डिफरेंट किंगडम्स में। वायरस को किसी भी किंगडम में नहीं रखा गया है, क्यों? क्योंकि सेल का बना ही नहीं है। सेल का नहीं बना है तो किसका बना है? न्यूक्लियस। कौन बोला? न्यूक्लियो प्रोटीन माने न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का। 9th में सेल पढ़ा था, कौन सा न्यूक्लिक एसिड पढ़ा था? 9th में सेल पढ़ा था ना, कौन सा न्यूक्लिक एसिड पढ़ा था? डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो क्या बस डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है? नहीं, राइबो न्यूक्लिक एसिड भी होता है। तो जो आपका वायरस है इट कैन बी डीएनए वायरस एज वेल एज आरएनए वायरस। मतलब एक न्यूक्लिक एसिड होगा, कोई भी हो सकता है, और साथ साथ में प्रोटीन होगी। बेसिकली बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर अगर बना के देखते हैं तो बेटा ये न्यूक्लिक एसिड हो गया, इसको प्रोटेक्ट करती हुई प्रोटीन की कवरिंग होगी। कोई डाउट इसमें? तो पहला पॉइंट तो मुझे क्लियर हो गया कि लाइफ होने के लिए बहुत जरूरी है क्या? कि वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर शुड बी देयर इन द फॉर्म ऑफ सेल। ठीक है जी, कोई डाउट? नाउ कमिंग बैक टू सेल पढ़ी थी तो सेल की कवरिंग पढ़ी थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल तो भूल जाओ, सब में नहीं प्रेजेंट होता सेल मेम्ब्रेन। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने क्या किया, इस सेल मेम्ब्रेन को यहां से तोड़ दिया, क्या ये सेल सरवाइव कर पाएगा? कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो बेटा इसीलिए बहुत जरूरी है कि जो स्ट्रक्चर है वो ऑर्गेनाइज्ड रहे। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत भी याद हो तो हमने पढ़ा था जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो बना होता है फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन्स का। थोड़ा बहुत भी याद हो तो सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन। ठीक है जी, तो जरूरी है कि अगर ये यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ या फिर किसी भी सेल का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन यहाँ पे मूव करे। ठीक है जी, कोई डाउट है इसमें? थोड़ा बहुत भी याद होगा तो पढ़ा था कि प्रोटीन बनाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, लिपिड्स बनाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। मतलब बहुत ज़रूरी है कि ये प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से मेरे मेम्ब्रेन पे आ जाए अगर टूट गई है, और ये लिपिड मेरे मेम्ब्रेन पे आ जाए तो मेरी मेम्ब्रेन ऑर्गेनाइज्ड होगी। इसका मतलब बहुत ज़रूरी है कि मूवमेंट हो किसका? मॉलिक्यूल्स का। तो लाइफ के लिए दूसरा बहुत नेसेसिटी चीज़ हो गया मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, पहला एक वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, उस वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए मॉलिक्यूल का मूवमेंट बहुत जरूरी है। कोई डाउट? अगर इसको सिंपल टर्म्स में बात करें, हम ब्रीद इन करते हैं, ठीक है जी, क्या ब्रीथ करते हैं हम? नहीं, हम करते एयर रिच इन ऑक्सीजन। मेरी बॉडी को पता नहीं है कि अरे भैया ऑक्सीजन तुम आ जाओ, कार्बन डाइऑक्साइड तुम बाहर रहो। हमने पूरी एयर ब्रीथ की। वो एयर क्या थी? उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा था एज कंपेयर टू जो हमारी बॉडी के अंदर एयर है। इसमें कोई डाउट है? तो हम ब्रीद आउट क्या कर रहे हैं?
नो, अगेन एयर विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। कोई डाउट है इसमें? ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने ब्रीद इन किया, जो एयर थी ऑक्सीजन के अंदर थी। अब क्या, जो एयर ऑक्सीजन में रिच थी, ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर आ गया। जरूरी है कि वो ऑक्सीजन सेल तक पहुंचे, है ना, तभी तो क्यों, सेल तक नहीं पहुंचेगा तो काम कैसे करेगा? ठीक है जी, तो सेल तक पहुंच रहा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का भी मूवमेंट हो रहा है, तो मतलब बहुत जरूरी है मूवमेंट। ठीक है जी, अब किस किस को पता है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है? कोई ऐसा है जिसको यही नहीं पता कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है कोई? चलो, फोटोसिंथेसिस बेटा वो प्रोसेस है, ठीक है, जिससे, इट्स ओके, मैं बता रही हूँ, फोटोसिंथेसिस बेटा वो प्रोसेस है जिससे प्लांट्स क्या करते हैं, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, हम वाटर डालते हैं, बाहर से वाटर ले रहे हैं और बना रहे हैं ग्लूकोज, C6H12O6। कोई जोक? मुझे भी बताओ, मेरे को, मैं भी हंस लूं थोड़ा सा। इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट हमने क्यों दी बेटा? इधर इधर ध्यान दो। सनलाइट हमने क्यों दी? क्योंकि हमको एनर्जी देनी थी, हमको एनर्जी देनी है, बस। क्या करना है वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। हमें क्या देना है? एनर्जी प्रोवाइड की। कोई डाउट है इसमें किसी को? मतलब हमने एनर्जी दी। ये जो रिएक्शन अभी हमने लिखा है, अभी कंप्लीट तो है नहीं, हम कर लेंगे कंप्लीट, हाँ ठीक है। ये जो रिएक्शन हमने लिखा है, ये किसके अंदर हो रही है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही है, नॉन लिविंग के? लिविंग के। नाउ हम खाना खाते हैं, वी ईट फूड, वो फूड क्या हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्रेक हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हमने स्टार्च खाया, ठीक है जी बेटा, स्टार्च का ब्रेक डाउन हुआ ग्लूकोज में। अब मैल्टोस पैल्टोस बाद में, पहले ग्लूकोज सिंपल है वो समझ लेते हैं। स्टार्च का ब्रेक डाउन हुआ किसमें? ग्लूकोज में। बुक बंद, बुक बंद। बुक पढ़ेंगे तो हम, वो तो घर पे भी पढ़ सकते हैं ना, यहाँ पे समझने आया है। स्टार्च का ब्रेक डाउन हुआ ग्लूकोज में, ठीक है। ब्रेक डाउन करने का पर्पस क्या? स्टार्च पसंद नहीं था, ग्लूकोज पसंद था? पर्पस क्या है? नहीं नहीं नहीं, हमने रोटी खाई, उसमें स्टार्च था, डाइजेस्ट तो की मेरी बॉडी ने, तभी तो ग्लूकोज बना। क्यों क्यों क्यों? हाँ, एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए। खाना क्यों खाते हैं? क्यों खाना दिया जाता है? जाओ बेटा, एनर्जी मिलेगी, एनर्जी चाहिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एनर्जी मिली, किसी चीज का क्या हुआ बेटा? ब्रेक डाउन। यहाँ पे दो चीजों ने मिलकर क्या किया? किसी चीज को बनाया या फिर किसी चीज का कंस्ट्रक्ट किया। कोई डाउट? यहाँ पे हमने एनर्जी प्रोवाइड की, यूज नहीं, प्रोवाइड की, ठीक है। कोई डाउट है इसमें? ये रिएक्शन किस में हो रहा है, लिविंग या नॉन लिविंग? लिविंग। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी रिएक्शंस होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर बस डाइजेशन नहीं हो रहा है, हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन भी हो रहा है, हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, लिपिड सिंथेसिस हो रहा है, बहुत से प्रोसेस हो रहे हैं। So the sum total of reaction which is taking place inside the living organism is called as metabolism. Now my question. करेंगे करेंगे, लिखेंगे, टाइम पहले समझ लो, ठीक है। मेटाबॉलिक रिएक्शन, क्या कोई साइंटिस्ट किसी मेटाबॉलिक रिएक्शन को परफॉर्म कर सकता है लैब में? क्या हम स्टार्च का ब्रेकडाउन लैब्स में नहीं कर सकते हैं, ग्लूकोज में? मीन्स वी कैन परफॉर्म मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन द लैब्स, बट लाइफ क्यों नहीं बनाया? मेटाबॉलिक रिएक्शन कर दी तो लाइफ भी तो बन सकती थी ना। जब रिएक्शंस हो गए तो है क्या और बॉडी में और है क्या? रिएक्शंस हो गए बॉडी में तो और है क्या? प्रोटीन बना दिया, लिपिड बना दिया, इन्हीं सबसे तो बना है सेल। Is this point clear to everyone? So basically metabolic reaction, अगर मैं किसी भी रिएक्शन की बात करूं, let us talk about taking example of respiration, तो रेस्पिरेशन के अंदर बेटा बहुत सारे रिएक्शंस हैं। बस रेस्पिरेशन हम पढ़ लेते हैं कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू गिव एनर्जी, ठीक है,
ये हम पढ़ लेते हैं, बट इसमें सीरीज ऑफ रिएक्शंस हो रहे हैं, लेट अस अज्यूम 20 रिएक्शन हो रहे हैं, तो साइंटिस्ट क्या करेगा, वो 20 को अलग अलग तो लैब में कर सकता है, बट साथ में सीक्वेंस वाइज नहीं कर सकता, इसीलिए लाइफ नहीं बन सकती। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो पहले एक चीज करते फिर यू कैन राइट। चलो अब मुझे एक बात बताओ, कहाँ पे आपको लग रहा है कि एनर्जी दी गई है और कहाँ पे आपको लग रहा है कि एनर्जी बनी है, ए और बी? ए में दे रहे हैं, बी में बन रही है। तो बेसिकली अगर आपको दिख रहा है जब हम दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, देयर आर स्मॉल थिंग्स, ठीक है, जो कि कंबाइन होके एक लार्ज प्रोडक्ट बना रही हैं, ठीक है। जब हम एनर्जी मिल रही है तो क्या हो रहा है, कोई बड़ी चीज टूट रही है छोटे छोटे में, दिस इज नोन एज कैटाबॉलिक रिएक्शन, दिस वन इज नोन एज एनाबॉलिक रिएक्शन। चलो एक और ट्विस्ट, व्हेन यू विल गो इन हायर क्लास आप पढ़ेंगे एम्फीबॉलिक रिएक्शन। चलो क्वेश्चन, एम्फीबियंस क्या होते हैं? ठीक है, थ्री इडियट्स किसने देखी है? उसमें उनका प्रोफेसर दोनों हैंड से लिखता था ना, क्या वर्ड यूज करते थे हम? वायरस तो उसको बोलते थे, उसके लिए इंग्लिश वर्ड, होमवर्क। चलो एम्फीबॉलिक मीन्स जिसके पास दो की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो एम्फीबॉलिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होंगी जिनके अंदर एनाबॉलिक भी हो रहा होगा, साथ साथ में कैटाबॉलिक भी हो रहा होगा। एज यू आर इन 10th स्टैंडर्ड आप रेस्पिरेशन को कंसीडर करते हैं कैटाबॉलिक के अंदर, बट व्हेन यू विल गो इन हायर क्लास आपको पता चलेगा रेस्पिरेशन इज अ एम्फीबॉलिक रिएक्शन। ठीक है बेटा, कोई डाउट? पक्का? फोटोसिंथेसिस को कहाँ रखूं, यहाँ रखूं या यहाँ रखूं? ए, क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी दी, ग्लूकोज बन गया, डाइजेशन, स्टार्च, ब्रेक डाउन हुआ, एनर्जी दी, ग्लूकोज बन गया, छोटा है उससे। कोई डाउट इसमें? दीज 2 पॉइंट्स क्लियर? एनीबडी, एनी डाउट? चलो कहाँ से लिखना है, क्या क्या लिखना है बताओ मुझे। जितनी भी रिएक्शंस हो रही, चाहे कैटाबॉल, हमारी बॉडी के अंदर कैटाबॉलिज्म भी हो रहा है, एनाबॉलिज्म भी हो रहा है, कंबाइन करके हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म। ठीक है जी, जॉट इट डाउन। भैया भैया, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड। हाँ एक मिनट, ये सबने लिख लिया ना? अच्छा लिख लो। क्लियर है? एनी डाउट टिल नाउ? पक्का? अच्छा पक्का नहीं? एनाबॉलिक, एनाबॉलिक मीन्स दो छोटी चीज़ें जुड़ रही हैं और एक बड़ी चीज़ बन रही है जिसमें हमको एनर्जी देनी है। कैटाबॉलिक मीन्स कोई बड़ी चीज़ टूट रही है। कैटा कैसे याद रखोगे? कट से, तो हम किसी को कट करते हैं तो छोटे में टूट जाती है ना, सेम। हम्म।
ठीक है। कंस्ट्रक्टिव किधर लिखेंगे? ठीक है, और डिस्ट्रक्टिव तो लिख लो। हमारे अंदर ही है। किसने कहा? मैंने एग्जाम्पल दिया है। हमारे अंदर प्रोटीन बन रहा है ना, मैंने बताया था अभी, तो हमारे अंदर भी एनाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं। वो एक एग्जाम्पल था, वो एक एग्जाम्पल था, बट हमारे ऐसे नहीं कि हमारे अंदर चीज़ें बन रही नहीं है। मैंने एक एग्जाम्पल प्लांट का लिया, एक एग्जाम्पल एनिमल का लिया, सो दैट यू कैन रिलेट कि भाई प्लांट में भी हो रहा है और एनिमल में भी हो रहा है। बट ऐसा नहीं है कि एनिमल के अंदर कैटाबॉलिक नहीं हो रहा है, प्लांट के अंदर एनाबॉलिक नहीं हो रहा है, नहीं, दोनों के अंदर सारी रिएक्शंस हो रही हैं। एग्जाम्पल बस लिया था प्लांट्स का एक और एक एनिमल का। चलो, क्वेश्चन 30 सेकेंड्स मिलेंगे बस, आई विल पॉज इट। कोई आंसर बोलेगा नहीं, मैं जिससे पूछूंगी बस वो बताएगा। क्या लगता है बेटा आंसर क्या होगा? सी। किस किस को लगता है सी के अलावा और भी आंसर्स हैं? क्या है बेटा? पहले क्वेश्चन तो सुना करो। सी, क्या लगता है आंसर? बी। किस किस को लगता है बी आंसर है? किस किस को लगता है ए है आंसर? अच्छा, ए, ठीक है। किस किस को लगता है डी है आंसर? किस किसने बोला ए है आंसर? बिल्कुल गलत। रीड द स्टेटमेंट अगेन। अब मेरे साथ पढ़ते हैं। नहीं, अब क्या? सही बता। अरे कसम मत खा, ठीक है। कैमरा, कैमरा तो मेरी तरफ फोकस कर रहा है ना, वो वाला बहुत, इतना टाइम कहाँ है? चलो इधर आओ। नाउ रीड द स्टेटमेंट। सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लाइफ फॉर्म। ये डिफाइनिंग बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिफाइनिंग मतलब विदाउट एक्सेप्शन, मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं होगा जिसके पास सेल ना हो। अगर मैं यहाँ डिफाइनिंग नहीं लिखती तो मेरे पास वायरस भी इंक्लूड कर सकती थी मैं। अरे तो क्वेश्चन तो क्वेश्चन बोलने तो दो, पूरा बोलने तो दो। अगर मैं यहाँ से डिफाइनिंग हटा देती तो मैं वायरस को भी लिविंग मानती, मान सकते थे ना, क्योंकि हम बोल देते कि भैया एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है, बोल सकती थी ना। लेकिन डिफाइनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। मींस कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बिना सेल के लिविंग कंसीडर नहीं होगा। बिल्कुल करेक्ट, स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है। तो इनको तो हटा ही दो, ठीक है। कमिंग बैक, इनको भी हटा दो। अब बात आती है इन दोनों की। क्वेश्चन कहता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन नॉट बी डिमॉन्स्ट्रेटेड इन द लैब। अभी तो पढ़ा था हमने, अभी तो बताया था इट कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड। हाँ, एक प्रॉपर सीरीज में नहीं हो सकते हैं, ठीक है, वन आफ्टर वन नहीं हो सकते, बट दे कैन बी डिमॉन्स्ट्रेट। हम इनको लैब्स में डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। इसीलिए कहती हूँ ये और ये खोलो यहाँ पे, ठीक है, तभी समझ में आएंगी चीजें। ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन नीट का क्वेश्चन है, ठीक है, दिस इज नीट का लेवल। हम बस डरते हैं चीजों से, ठीक है, हम बस चीजों से डरते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे लिख देगा डिफाइनिंग नहीं है। हमको क्या है, हमको मतलब थोड़े ना डिफाइनिंग से, हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट वर्ड ही नहीं है ये, है ना। ये
एवरी वर्ड रिटन इन द एनसीईआरटी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. यहाँ पे डिफाइनिंग लिखा है, कुछ तो उसके पीछे रीजन होगा, नहीं तो बस फीचर पे तो लिख सकते थे. दिस इज फ्रॉम नीट. मैं आपको ऐसे बहुत से क्वेश्चन कराऊंगी जो कि नीट के होंगे और आपको पता भी नहीं चलेंगे अगर आप यहाँ पे सुनोगे तो. ठीक है जी, चलो. नाउ कमिंग बैक टू दिस. अभी जब मैंने पूछा था लाइफ के लिए क्या ज़रूरी है, तो बहुत से लोगों ने बोला था मैम न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन बोला था. अब समझने की कोशिश करते हैं कि है क्या ये. ठीक है, चलो. अभी हमको अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन करना था. ठीक है, देखा आपने बहुत से रिएक्शंस में हमको एनर्जी देनी पड़ रही थी, तो एनर्जी बहुत ज़रूरी है. एनर्जी हम किस फॉर्म में ले रहे हैं, ठीक है, कैसे ले रहे हैं वो अलग अलग है, बट हमको एनर्जी चाहिए. ठीक है, हम कैसे लेते हैं, हम फूड खाते हैं. ठीक है, हमने खा लिया जो भी एक्स वाई, बाद में लिख लेना, समय मिलेगा लिखने का, समझ लो बुक में सब लिखा हुआ है. ठीक है, हमें क्या करना है, हमें फूड लेना है. ठीक है, हमने फूड लिया, क्यों लिया फूड, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए. प्लांट क्या करेगा, प्लांट कैसे लेगा एनर्जी. प्लांट क्या करता है बेटा, अपना खाना खुद बनाता है, बहुत बचपन से पढ़ते आते हैं, प्लांट मेक इट्स ओन फूड. न्यूट्रिशन को बहुत बार हम बोल देते हैं इनटेक ऑफ फूड, बट प्लांट तो खाना खुद बना रहा है. प्लांट तो खाना खुद बना रहा है, तो इनटेक ऑफ फूड नहीं. सही डेफिनेशन, इनटेक ऑफ फूड इज नॉट रॉन्ग, बट द सही डेफिनेशन विल बी इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स. तभी तो न्यूट्रिशन बोला गया. आयन का मतलब ही है प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस जिस जो कि न्यूट्रिएंट से रिलेटेड है. तो प्लांट क्या कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स ले रहा है. आप बोलते हो ना फर्टिलाइजर डालो, मैन्योर डालो, क्यों, क्योंकि प्लांट न्यूट्रिएंट लेगा उससे. जब प्लांट न्यूट्रिएंट ले लेगा अपना फूड बना देगा. हमारे टर्म्स में इनटेक ऑफ फूड. कोई डाउट, पक्का. दैट विल टॉक अबाउट, जब हम पूरा सिस्टम पढ़ेंगे ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, तब मैं बताऊंगी क्या क्या होता है. बट अगर मैं अभी बात करूँ तो मेरे को क्या समझ में आ रहा है कि हमने क्यों लिया न्यूट्रिएंट का इनटेक किया. क्यों ले रहे हैं न्यूट्रिएंट का इनटेक, ऑब्वियसली उसको यूज ही करना है. ठीक है, अब बात आती कि इसकी क्या ज़रूरत है. मेरा पॉइंट ये है, हम बोलते हैं वी ब्रीथ द एयर विच इज़ रिच इन ऑक्सीजन. कार्बन डाइऑक्साइड की क्या गलती है, क्यों नहीं ले सकते. नाइट्रोजन की क्या गलती है, वाई ओनली ऑक्सीजन. ब्रीदिंग रेस्पिरेशन में डिफरेंस ही नहीं पूछा. मेरा क्वेश्चन ये है, हमें ऑक्सीजन ही क्यों चाहिए. ठीक है, किसी को डाउट है इसमें, समझो. मैंने क्या किया, मैंने स्टार्च तो खा लिया बेटा, स्टार्च से ग्लूकोज बन गया. ठीक है, ये मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम में हो गया. ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन ये इधर इंक्लूड हो गया सब. ठीक है, इस ग्लूकोज का क्या करना है मुझे, इस ग्लूकोज का क्या है, ये जो ग्लूकोज है इसका ब्रेकडाउन जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तब एनर्जी मिलती है. ठीक है जी, तो हमारी बॉडी को एक पर्टिकुलर फॉर्म में ही एनर्जी चाहिए, ऐसा नहीं कि कैसे भी एनर्जी. हमारी बॉडी को, अगर आपने 9th में माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा कि हमको एटीपी चाहिए होता है. तो रेस्पिरेशन का काम ही है एटीपी बनाना. ठीक है, ये एटीपी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ज़्यादा बनती है. इधर 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 बेटा, ये एटीपी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ज़्यादा बनती है. सो एज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हमको ऑक्सीजन चाहिए. ऐसे बहुत से ऑर्गेनिज्म है जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, फिर भी वो ब्रेक डाउन कर सकते हैं क्योंकि वो सिंपलर ऑर्गेनिज्म है. हमारी बॉडी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि हमको ज़्यादा एटीपी चाहिए. कोई डाउट. ठीक है बेटा. नाउ कमिंग बैक टू द नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन. सिंपल सी बात है, खाना डाइजेस्टिव सिस्टम में गया तो क्या बस डाइजेस्टिव सिस्टम को उसकी ज़रूरत है, इसको जाना होगा ना भैया ब्रेक डाउन करने के लिए सेल के पास, तो ट्रांसपोर्ट हो रहा है. ठीक है, एक्सक्रीशन, बॉडी के अंदर जो वेस्ट बन रहा है. ठीक है, पर्टिकुलरली हम यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट की बात करते हैं, बट बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट बन रहा है उसको एक्सक्रीट करना बहुत ज़रूरी है. चलो, अब मेरा फिर से एक क्वेश्चन, अगर आपके सामने ये स्लाइड है, क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो स्लाइड पे,
आप अपने ऑब्जर्वेशन बताओ, क्यों आप लोग में से कौन कौन इस पे क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? देयर इज अ स्लाइड इन फ्रंट ऑफ यू, क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? हाँ जी बेटा बोलो। दे ऑल एक्ट इन अ सीक्वेंस, एनीथिंग एल्स? हाँ फ्लो चार्ट है, कुछ और? हाँ जी बेटा। सारे जरूरी हैं बेटा, आप बताओ आप। यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो? ये हाँ जी बेटा, वेरी गुड, दिस इज व्हाट ऑब्जर्वेशन इज। इसने क्या अलग कर दिया जो इसको अलग रखा गया है? ऐसा तो फैशन में तो मैंने इसको अलग किया नहीं है, ठीक है ना? वेरी गुड। मेरे सर्वाइवल के लिए, इफ आई टॉक अबाउट माई सर्वाइवल, माई इंडिविजुअल सर्वाइवल, जरूरत ही नहीं है। बहुत से ऑर्गेनिजम्स होंगे या फिर बहुत से लोगों को देखा होगा जिनके बच्चे नहीं हैं, क्या वो सर्वाइव नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं सर्वाइव। सो रिप्रोडक्शन इज नॉट द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, मार्क माई वर्ड। क्यों? क्योंकि एक्सेप्शन, ठीक है जी। रिप्रोडक्शन इज नॉट द डिफाइनिंग फीचर, ठीक है, इसमें कोई डाउट है इस स्टेटमेंट में? बट इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब जो रिप्रोड्यूस कर रहा है वो लिविंग होगा, बट डिफाइनिंग फीचर नहीं है, मतलब मेरे सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है, एक्सेप्शंस हैं। कोई डाउट? एनीबॉडी, एनी डाउट इन दिस? इसीलिए इसको अलग रखा है मैंने, बट ये लाइफ का ही तो प्रोसेस है, बट मेरे इंडिविजुअल सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है। कोई डाउट? ये किसके सर्वाइवल के लिए जरूरी है? स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए। अगर रिप्रोड्यूस होना बंद कर दे, एक दिन सब मर जाएंगे, स्पीसीज खत्म, ठीक है जी। तो रिप्रोडक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म बट नॉट द डिफाइनिंग फीचर। अब समझ में आया वहां पे डिफाइनिंग क्यों लिखा था वर्ड? डिफाइनिंग मीन्स विदाउट एनी एक्सेप्शन। कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको नहीं दिखेगा जिसको न्यूट्रिशन नहीं चाहिए होता होगा, या फिर जो रेस्पिरेशन नहीं कर रहा होगा, या फिर जिसके अंदर एनी हाउ चीज़ों का ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा होगा। अमीबा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक सेल का बना है, वो भी बाहर से चीज़ें ले रहा है, ठीक है, कुछ तो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो भी एक्सक्रीट आउट कर रहा है वेस्ट। चीज़ें बाहर से क्यों ले रहा है? क्योंकि न्यूट्रिशन चाहिए, डिफ्यूजन के थ्रू। चीज़ तो बाहर से ली ना बेटा, उस चीज का यूज करके एनर्जी बनाना इज रेस्पिरेशन। कोई डाउट है? पक्का? टुडे वी आर गोइंग टू थोड़ा सा टॉक अबाउट न्यूट्रिशन, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। क्या? हाँ हाँ लिख लो लिख लो। लाइफ प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म द मेंटेनेंस ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें किसी कोई डाउट है? डेफिनेशन में, कॉन्सेप्ट में रिप्रोडक्शन अलग क्यों लिखा है, ये भी क्लियर है ना? अगर क्वेश्चन आया सेलेक्ट ऑड वन आउट, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, आंसर क्या होगा? क्यों? क्योंकि बाकी सारे डिफाइनिंग फीचर है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है जी। क्लियर है टिल नाउ एवरीथिंग? कोई ऐसा एक भी सिंगल पॉइंट जिस पे डाउट हो? क्या हो रहा है? लिख लिया सब कुछ सबने? पक्का? चलो शैल आई मूव अहेड, या लिख रहा है कोई? यहाँ पे क्या दिख रहा है? हम्म 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 कहाँ है फोटोसिंथेसिस? मुझे तो नहीं दिख रही है। तो तो अगर आपके पास बस ये इमेज देती तो आप बोल दोगे फोटोसिंथेसिस हो रहा है? कहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का है? कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ लिखा है? इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे अभी, बस सिंपल सा। किसने कहा डेजर्ट है? इतना अच्छा खासा तो सब है, पानी वानी। चलो अब समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे न्यूट्रिशन हमने बोला इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट या फिर इनटेक ऑफ फूड। क्यों चाहिए?
मेंटेनेंस के लिए। मेंटेनेंस के लिए क्या चाहिए? एनर्जी का सोर्स। सन से एनर्जी किसने ली? प्लांट से। कौन ले रहा है? हम। इधर वी आर टेकिंग डायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट्स, या फिर जो प्लांट्स एनिमल्स जो प्लांट्स खाते हैं हम उनसे ले रहे हैं। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? पक्का। अब ये जो इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट है वो डिफर कर सकता है। अगर मैं बात करूं, जो प्लांट है वो क्या करता है? न्यूट्रिएंट लेके अपना फूड खुद बनाता है। ठीक है बेटा, इसके इनटेक को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक। ठीक है जी। प्लांट क्या है? अपना खाना खुद बना रहा है, खुद बना रहा है। कह सकती हूँ प्रोड्यूसर्स हैं। हम उसी की बनाए हुए चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं। हम क्या है बेटा? कंज्यूमर्स। कोई डाउट? पक्का। द प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी from outside the body of the organism which we call food to the inside is called as nutrition. कोई doubt definition में? The statements are directly from the NCERT. NCERT के बाहर की स्टेटमेंट नहीं है, बट चीज़ क्लियर है यहाँ पे। क्या है? एक प्रोसेस है जिसपे हम क्या कर रहे हैं? सोर्स ऑफ एनर्जी को ले रहे हैं बाहर से। किसकी फॉर्म में? फूड की फॉर्म में। ठीक है जी। प्लांट न्यूट्रिएंट की फॉर्म में ले रहा है। नाउ कमिंग बैक टू द नेक्स्ट, द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म। कॉमन है, सबको चाहिए, बट फुलफिल्ड इन अलग अलग तरीके से। ठीक है जी। कोई डाउट है? ये दो स्टेटमेंट लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। बात है नहीं बेटा, कोई डाउट है तो मुझसे पूछो। क्लियर थिंग्स? कोई भी डाउट? सिंगल सा। सेकेंड वाला, सबको एनर्जी चाहिए, ठीक है, बट उसको लेने का तरीका किस फॉर्म में ले रहे हैं? प्लांट क्या ले रहा है? प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, वाटर ले रहा है, मिनरल्स ले रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हम प्लांट को डायरेक्टली ले रहे हैं। तो मतलब क्यों कर रहे हैं? सब एनर्जी के लिए कर रहे हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट सबकी ऑलमोस्ट सेम है, बट फुलफिल किस तरीके से हो रहा है? डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। ठीक है बेटा, शैल वी मूव अहेड? ओके। चलो, coming back to the next slide. Autotroph. Automatic means खुद से. Autotroph means self. खुद से खाना बनाना. So plants can prepare their food in the presence of sunlight and water, hence they are called as autotrophs. बातें नहीं बेटा. Now,
एक क्वेश्चन और, क्या इस वर्ड का मतलब समझ में, इस वर्ड का मतलब समझ में आया? क्या होता है ये वर्ड? नाउ आई एम गोइंग टू आस्क अ क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ यू विल आंसर इट? नहीं, क्वेश्चन पूछूं बाद में पूछूंगी, पहले बताओ कौन कौन आंसर कर सकता है। ऑब्वियसली तुमको जो आता होगा वही पूछूंगी ना, बट ऑब्वियसली बात है। आई एम गोइंग टू आस्क अ क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ यू विल आंसर इट? किस किस को लगता है मैं आंसर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? चलो ठीक है, देख लिया मैंने कौन कौन कर सकता है। बेटा ये क्या होगा? नहीं, अगर इसका मतलब, वाह 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 वाह, इसका मतलब अभी आपने बताया तो कीमोसिंथेसिस क्या होगा बेटा? सिंपल सा क्वेश्चन था। हाँ, कीमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मीन्स कुछ चीज लाइट के प्रेजेंस में बनाना। देयर आर सर्टेन बैक्टीरिया विच कैन प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ केमिकल एज वेल। ठीक है जी, इन द प्रेजेंस ऑफ केमिकल एज वेल। उनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, क्या हो रही है? कीमोसिंथेसिस हो रही है। ठीक है जी, कोई डाउट? अगर वो लाइट के प्रेजेंस में बना रहे होंगे तो क्या हो रहा होगा? फोटोसिंथेसिस। किसी को लगता है कि ये स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है? किस किस को लगता है कि मैम आपने जो स्टेटमेंट लिखा है वो इनकम्प्लीट है? अच्छा, और कुछ? अच्छा, और कुछ? और और बड़ा, बड़े भारी भारी शब्द नहीं समझ में आ रहे मुझे। अच्छा, नलायकों, ग्रीन प्लांट्स। सारे प्लांट फोटोसिंथेसिस थोड़े ना कर पाते हैं, जिसके पास क्लोरोफिल होगा वही तो कर पाएगा। तो ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। ठीक है, green plants can prepare their food using carbon dioxide and water in the presence of light and chlorophyll। ठीक है जी, कोई डाउट? बहुत से प्लांट्स हैं, बहुत से प्लांट्स हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे व्हेन विल टॉक अबाउट देयर न्यूट्रिशन। नाउ इधर 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 समझो, इधर समझो। पहले समझ लो फिर लिखेंगे, टाइम दूंगी, पहले समझना इंपॉर्टेंट है। लिखा तो बुक में भी है ना सब। चलो, ऑटोट्रॉफ्स या फिर प्रोड्यूसर्स, बेटा इधर, ऑटोट्रॉफ्स या फिर प्रोड्यूसर्स वो होते हैं विच यूजेज इनऑर्गेनिक सोर्स इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जैसे कि हमारे प्लांट्स। ठीक है, इनऑर्गेनिक मतलब जो कि लिविंग का पार्ट नहीं था, बाहर से लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से लिया, वाटर बाहर से लिया। ठीक है जी, हमने क्या किया? हमने कंज्यूम किया कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो कि प्लांट ने बना दिया था, जैसे कि स्टार्च। इनको हम क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स या फिर कंज्यूमर्स। इसमें किसी को कोई डाउट है? पक्का? पक्का? चलो ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया इतनी ज़्यादा? जैसे ही मैं यहाँ आती हूँ एक अलग सी वाइब्रेशन होने लग जाती है तुम लोगों के बीच में। क्या हुआ तुम चारों को? क्या 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 दिक्कत, क्या परेशानी? हाँ, अच्छा, अटेंडेंस। हम पढ़ने आए हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अटेंडेंस आप ब्रेक में 1 मिनट में भी मार्क कर सकते हैं। ठीक है जी बेटा। आधी तो, अरे जिसने लीव कर दिया ना, मतलब जिसका जिसका रह गया अटेंडेंस। 35, 35, 35, 35, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी, क्लियर?
पक्का? कोई डाउट? क्वेश्चन पूछेंगे अब हम। क्वेश्चन आयर राउंड, ठीक है जी। हम हेटरोट्रॉफ्स हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेके खाना नहीं बना सकते, तो हम क्या करते हैं, या तो प्लांट्स को खा लेते हैं या फिर वो एनिमल्स जो कि प्लांट्स पे डिपेंडेंट है हम उनको खा लेते हैं, ठीक है जी। हेटरोट्रॉफ्स, वी आर हेटरोट्रॉफ्स, ठीक है। शैल वी मूव अहेड, या फिर कोई लिख रहा है? चलो, पहला क्वेश्चन, कौन करेगा आंसर? ऐसा सोच रहा है तू भी तो मैं भी, है ना? चलो बेटा आप बताओ। हाँ, एटीपी फॉर्मेशन कहाँ पढ़ा अभी हमने, कहाँ पर होता है? एक वर्ड यूज किया, माइटोकॉन्ड्रिया में भी हो सकता है, बट माइटोकॉन्ड्रिया गलत नहीं है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है जी। साइटोप्लाज्म लिख सकते हो बट बहुत कम, 2 एटीपीज बनते हैं बस साइटोप्लाज्म में, उसको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर कौन करेगा? फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए? हाँ हाँ, ऑक्सीजन चाहिए या ऑक्सीजन बनता है? एनर्जी तो सनलाइट बोल दिया, क्लोरोफिल। हाँ, और क्वेश्चन पूछूंगी तो सिंपल सी बात, सनलाइट के लिए, इधर इधर बेटा इधर, फोटोसिंथेसिस के लिए वी विल बी लीडिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड chlorophyll. Now I have one more question. चलो बेटा आप बताओ। हाँ जी, कीमोसिंथेसिस क्या था? सिंथेसिस, सॉरी यू आर नॉट ऑडिबल। अंडर द प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स, सही है। सिंथेसिस ऑफ फूड, ठीक है, मतलब उसका इनकरेक्ट नहीं था, ठीक है ना। अब आप बताओ बेटा, ठीक है जी। इधर इधर इधर, क्या लगता, रॉ मटेरियल सबको पता है क्या होता है? व्हाट इज रॉ मटेरियल? रॉ मटेरियल मतलब मुझे कुछ चीज़ बनानी है तो उसके लिए मुझे रॉ, जैसे सपोज एग्जांपल मुझे खिचड़ी बनानी है तो उसके लिए मुझे कुछ चीज़ें चाहिए होंगी तब भी खिचड़ी बन पाएगा। राइस चाहिए होगा, दाल चाहिए होगा, हल्दी, मसाले जो भी चाहिए होगा, पानी चाहिए, मैगी बनानी है मैगी चाहिए होगी, मैगी मसाला चाहिए होगा, पानी चाहिए होगा, रॉ मटेरियल। क्या लगता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल क्या है? फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल क्या है? रॉ मटेरियल पूछा तो फॉर्मूला क्यों बता देगा? सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर्स आर रॉ मटेरियल। इसका क्वेश्चन, इसने जो आंसर दिया किस किस को लगता है कंप्लीट है? इसने जो आंसर दिया किस किस, इसने जो बैठ जा ना, इसने जो आंसर दिया किस किस को लगता है कंप्लीट आंसर है ये? क्यों? वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे मैगी बनानी है, मैं गैस की प्रेजेंस में बना रही हूँ, ठीक है, लेकिन रॉ मटेरियल क्या है बेटा? मैगी, पानी जो यूज हो गया उस फॉर्मेशन में, ठीक है। सो रॉ मटेरियल विल बी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, बट द प्रोसेस, द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। बेटा आप लाइफ के लिए हमने पढ़ा 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं चाहिए, क्या क्या होना चाहिए लाइफ के लिए? हाँ अभी पढ़ा ना, शुरू उसी से किया था। लाइफ के लिए 2 चीजें चाहिए, क्या क्या चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ जी, हाँ, मॉलिक्यूलर मूवमेंट चाहिए, और क्या चाहिए बेटा?
वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ सेल्स। इसमें किसी को डाउट है? पक्का? ये फोटोसिंथेसिस कहाँ पर हो रहा है प्लांट के अंदर? लीव्स में। ठीक है बेटा, लीव्स में कहाँ पर हो रहा है? एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट के पास क्या प्रेजेंस है? क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल। ठीक है जी। अब अगर आप यहां पर आएंगे, सनलाइट पड़ गई लीफ पे, पानी तो लीफ में नहीं है, पानी तो हम रूट में दे रहे हैं, मिनरल्स तो रूट में है, फोटोसिंथेसिस कैसे? ट्रांसपोर्ट। किसने कहा फ्लोएम से आता है? ठीक है जी। फ से फ्लोएम, फ से फूड, फ्लोएम फूड, ज से जाइलम, ज से जल, जाइलम जल देके जाता है। ठीक है जी। तो क्लोरोप्लास्ट है ये। क्लोरोप्लास्ट क्या है? सेल है? ऑर्गन है? सेल ऑर्गेनल है। माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है? एक सेल ऑर्गेनल है। बट माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बना रहे, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं किचन ऑफ द सेल। क्या क्या? हाँ, सेमी ऑटोनॉमस। हाँ, वेरी गुड। ये क्या हो रहा है? ये सेमी ऑटोनॉमस क्या होता है? वाह 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 वाह। इधर 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 ध्यान दे लो। हाँ जी बेटा, सॉरी। अच्छा, सेमी ऑटोनॉमस। क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, अभी किसी ने वर्ड यूज किया था सेमी ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस एक वर्ड से लिया गया जिसका मतलब है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मतलब सेल्फ ड्रिवन, राइट? सेमी मतलब सेमी सर्कल, हाफ। सेल्फ ड्रिवन है, बट कितना सेल्फ ड्रिवन है? हाफ। So these are the cell organelles which can make some of their protein on their own, but for some of the protein they are dependent on the nucleus, भाई साहब। Hence they are known as semi-autonomous। हाँ, उसीलिए प्रोटीन बना पाते हैं, डीएनए है इसीलिए प्रोटीन बना पाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो। What is the difference between defining feature and the characteristic feature? अभी हमने पढ़ा ना डिफाइनिंग और कैरेक्टरिस्टिक और बता। हम डिफाइनिंग फीचर्स बोलते हैं जो बॉडी के लिए कंपलसरी है, उसके बिना हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स वो होते हैं जो नहीं भी हो लेकिन सर्वाइविंग के लिए उतने नेसेसरी नहीं। या फिर हम बोल देते हैं डिफाइनिंग फीचर्स आर फीचर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन। उसके पास कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। वायरस किस किस का बना है? न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन का। ठीक है जी। कितने न्यूक्लिक एसिड पढ़े हमने? डीएनए एंड आरएनए। ठीक है बेटा। नाउ एक और क्वेश्चन, सिंपल सा है। अमीबा का भी हमने जिक्र किया था, ठीक है? अमीबा जो है, ठीक है, ये अमीबा है अपना, न्यूक्लियस हो गया भाई साहब का। मेरा एक क्वेश्चन है, हमने यहाँ पे इंसेंस स्टिक जलाई, उसकी स्मेल पूरे रूम में फैल जाती है बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। नाउ अमीबा के अंदर जो फूड है, अमीबा के बाहर जो फूड है वो अमीबा में सिंपली डिफ्यूज कर जाता है और अमीबा की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाती हैं। हमारी बॉडी के लिए डिफ्यूजन सफिशिएंट क्यों नहीं है? हमें क्यों डाइजेस्टिव सिस्टम चाहिए? थिंक ऑफ इट एवरीबॉडी। अमीबा क्या हुआ? डिफ्यूजन हुआ, खाना अंदर गया, सर्वाइव कर गया। मेरे में भी डिफ्यूजन हो जाए, मैं भी खाने के ऊपर लेट जाती हूँ, खाना मुझे मिल जाए। व्हाट इज द नीड ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम? आप बताओ बेटा। यस आप यस यू। ओके, यू एनी आप। हाँ जी बेटा, कुछ तो बताओ। आप बताओ बेटा। इसको हाँ जी। बेटा बातें नहीं, अब था अपना आंसर। क्वेश्चन इज
amoeba can fulfill its requirement through simple diffusion. Why can't we? बताओ. It's okay. Anybody else? Yes. मेन डिफरेंस ये बेटा, अमीबा इज यूनिसेल्युलर. इसका जो एंटायर सेल है इट इज इन द डायरेक्ट कांटेक्ट विद द एनवायरनमेंट. अभी मैं बताने चाह रही हूँ ना, ठीक है. इट इज इन द डायरेक्ट कांटेक्ट विद द एनवायरनमेंट. बट अगर मैं अपनी बात करूँ, हमको जो स्किन दिख रही है दैट इज एक्सपोज्ड, वो तो है एनवायरनमेंट में. बट वी हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. मतलब सेल, कुछ ऑर्गेनिज्म जो कि बस सेल के बने हैं, यूनिसेल्युलर. कुछ ऑर्गेनिज्म जिसमें टिश्यूज भी आ गया है. कुछ ऑर्गेनिज्म जिसमें टिश्यू ने ऑर्गन बना दिया है. कुछ ऑर्गेनिज्म जिसमें कहाँ ऑर्गन सिस्टम. ठीक है. मीन्स बेटा सेल कंबाइन करेंगे टिश्यू बनेगा, टिश्यू कंबाइन करेंगे ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन कंबाइन करेंगे ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ऑर्गन सिस्टम कंबाइन करेंगे हम जैसा ऑर्गेनिज्म रेडी होगा. मतलब सेल तक पहुंचने के लिए इतना जाना पड़ता है. ठीक है. एक ऑर्गन लोगे, उस ऑर्गन के अंदर तो हमारे जितने भी सेल्स हैं ना, दे आर नॉट इन द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द एनवायरनमेंट. हेंस सिंपल डिफ्यूजन फुलफिल नहीं कर पाएगी. एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये. ठीक है. कोई डाउट है इसमें किसी को? ये इट इज डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी. ओके. लिख लो जिसको इसका आंसर नहीं पता था, जस्ट राइट इट. बिकॉज आर एंटायर सेल या फिर एवरी सेल इज नॉट इन द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द एनवायरनमेंट और इट इज नॉट एक्सपोज टू द एनवायरनमेंट. ठीक है जी. बट अमीबा एज इट इज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, इट्स एंटायर बॉडी इज इन द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द एनवायरनमेंट. फोन अंदर. ठीक है जी. कोई डाउट? जिसको नहीं पता था, जिसको नहीं पता है लिख लो, और जिसको पता है वो भी लिख लो, नहीं तो भूल जाओगे. सिंपल डिफ्यूजन करके लिख लो ये पॉइंट. जिसको ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं पता है वो भी लिख लो प्लीज. डन बेटा. Coming back to our index, are we done with this part? इस पार्ट में किसी को कोई डाउट है? यहाँ पे हमने लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ा. ठीक है. मेटाबॉलिज्म में हमने कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म के बारे में पढ़ा. एक नई टर्म भी इंट्रोड्यूस हुई दैट इज एम्फीबॉलिक. ठीक है जी. न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स या फिर इनटेक ऑफ फूड. ठीक है. इट इज़ द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है. सबको चाहिए होता है बट तरीका अलग अलग है. ऑटोट्रॉफ्स दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. प्लांट्स की बात करते हैं तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बट देयर आर सर्टेन बैक्टीरिया विच कैन प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ केमिकल, हेंस परफॉर्मिंग कीमोसिंथेसिस. ठीक है जी. नेक्स्ट हेटरोट्रॉफ, दे कंज्यूम, हेंस दे आर कंज्यूमर्स. दे डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड. कोई डाउट? पक्का क्लियर है चीजें? चलो थैंक यू. पक्का? हाँ जी. डाउट है? हेटरोट्रॉफिक फूड लिया ना उसने, अभी तो पढ़ा हमने. अमीबा ने फूड लिया बाहर से, तो अमीबा ने फूड लिया तो हेटरोट्रॉफिक ना. ठीक है. चलो थैंक यू. बाय बाय. टेक केयर एवरीवन.